पिछले दिनों सोशल मीडिया, टेलीविजन और अखबार की सुर्खियों में एक खबर खूब वायरल हुई कि भारत सरकार ने संसद में 3 कानूनों को पारित कर दिया, जिनमें एक कानून में हिट एंड रन से संबंधित कानून था, जिससे नाराज होकर ट्रांसपोर्ट कंपनियों और संगठनों ने देशव्यापी हड़ताल कर दी और विपक्ष ने इस हड़ताल को समर्थन भी दिया। अंत में वही हुआ जो हर बार होता है कि सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म हो गई और ड्राइवर भाई पुनः काम पर वापस आ गए। इस दौरान जनसामान्य को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। कहीं पेट्रोल नहीं मिला, कहीं राशन नहीं पहुंचा, कहीं दवाइयां नहीं मिली और कई सौ करोड़ की क्षति भी हुई, वो अलग से हुई। अगर देखा जाए तो संक्षिप्त में खबर इतनी सी ही है, लेकिन इस खबर पर खूब बहस हुई। ट्रांसपोर्ट संगठन और सरकार आमने सामने आ गए। इस प्रसंग पर ड्राइवर और ट्रांसपोर्टरों में बड़ा मुद्दा बना रहा, टीवी पर बड़ी बहसें हुई। इस हल्ले उल्ले में उस पीड़ित की बात जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। जिस परिवार का एक सदस्य हिट एंड रन के कारण कहीं एक्सीडेंट में मारा जाता है और उसके बाद उसकी सारी जमा पूंजी उसके इलाज पर खर्च हो जाती है और उन पर एक कर्जा बन जाता है। इसकी जो भयानकता है, इसकी जो भयावह स्थिति बनती है उनके साथ में, इसकी बहस बहुत कम हुई और उसके कारण जो आगे कष्ट बनता है, उसके कारण जो उन्हें मुआवजा मिलता है सरकार से, वो कितना मिलता है, उस पुराने अंग्रेजों के कानून में उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, इसकी बातें नहीं हुई। अब यहाँ पर नए कानून में और पुराने कानून में क्या अंतर है, इसकी बातें हम करेंगे, इस विश्लेषण की ओर चलेंगे। आइए दोस्तों, मैं हूँ योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं सत्यवाणी हिंदी का आपका प्रिय कार्यक्रम। मित्रों, ये वीडियो उस खबर से थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आपको कुछ अधिक जानकारी देने वाला है, लिहाजा मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना न भूलें। हाँ, तो हम अपने इस विश्लेषण की ओर चलते हैं और आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि हिट एंड रन मामले में आपने बहुत बार सुना होगा कि अमुक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और जो चालक था वो मौके से फरार हो गया। इसके बाद किसी ने पुलिस को फोन कर दिया या किसी भी तरह से पुलिस को इतला हो गई और पुलिस मौके पर आ गई और पुलिस की पहली जो प्राथमिकता होती है वो होती है कि घायल को अस्पताल ले जाया जाए। पुलिस घायल को अस्पताल ले गई और वहां पर या तो उस घायल की बहुत दुखद रूप से मृत्यु हो जाती है या वो जीवन पर्यंत विकलांगता को प्राप्त हो जाता है। अगर वो विकलांग भी अगर हो जाए या कुछ भी हो उसके साथ में, तो बड़ा महंगा इलाज होता है और उसके बाद उसका जीवन किस तरह जीता है, ये सब आप केवल सोच ही सकते हैं। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि अगर वह चालक जो है वो मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करता है और भाग जाता है। अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है तो अधिकांश केसों में वो भाग ही जाते हैं। तो इस सत्य से आपने कभी, चाहे आपका 2-4 न हुआ हो, लेकिन इस सत्य को आप सभी जानते होंगे, देखा होगा, सुना होगा। अब देखते हैं कि आईपीसी में इसके ऊपर क्या प्रावधान। देखिए, आईपीसी जो पैनल कोड है, जो इंडियन पैनल कोड है, उसको निरस्त करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय दंड संहिता के तहत जो कानून लाए हैं, उस पर देश के ड्राइवर संगठनों ने जो बवाल काटा पूरे देश में, इतनी, ये बात आप सब जानते ही हैं। अब हम इस प्रकरण को विस्तार से इस तरह जानेंगे कि उन्हें इससे क्या आपत्ति है। चालक दल के भाग जाने मात्र से पीड़ित व्यक्ति या मृत व्यक्ति के परिवार के हितों को जो क्षति होती है, उसका प्रभाव उन पे क्या पड़ता है। सोशल मीडिया और विरोध में उतरे हुए सभी विपक्षी दल जो ड्राइवर संगठन को समर्थन दे रहे हैं, इसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिट एंड रन मामला तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना, यही तो है। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत किए गए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। इसमें ड्राइवर की लापरवाही से पीड़ित की मौत होने पर 10 साल तक की सजा व जुर्माना का प्रावधान है। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल खड़ा हुआ। साथ ही में कानून में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम करके विरोध हुआ। ड्राइवर संगठनों का कहना है
कि नए नियम आने से ड्राइवरों में डर का माहौल बन गया है। भाई क्यों बन गया है? क्योंकि तुम भाग जाते हो। और उनका मानना है कि यह कानून ड्राइवरों को टारगेट करके बनाया गया है। नए नियम के अनुसार वो घायल की मदद करने को जाते हैं तो उन्हें मॉब लिंचिंग होने का सामना करना पड़ेगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका दावा है कि संशोधन से पहले हमसे राय नहीं ली गई। इसके अलावा मदान जी ने यह भी कहा कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का बहुत अभाव है। पुलिस वैज्ञानिक जांच के बिना ही दोष बड़े वाहन पर लाद देती है और ऐसे में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस व ड्राइवर संगठनों को आशंका है कि उन पर बहुत सारे केस बना दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई देशों में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का बहुत ज़्यादा असर रहा। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें रहीं, यहाँ तक कि बहुत जगह राशन भी नहीं पहुँच पाया। अब हम देखते हैं कि इस बीच ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सरकार के बीच में या बैठक हुई तो उसमें कुछ सरकार ने आश्वासन दिया और हड़ताल वापस हो गई। अब यह तो साफ हो गया कि हिट एंड रन का जो मामला है वो सड़क दुर्घटना से जुड़ा हुआ मामला है। अब पुनः बता दें कि हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर मौके से भाग जाना। ऐसे में पुलिस पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाती और न ही प्रत्यक्षदर्शी स्वयं को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करने को तैयार होते हैं। आपने देखा होगा हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो दुर्घटना होने पर अपने डेस्टिनेशन को जाना छोड़ देते हैं और घायल की मदद करने को आगे आते और चालक को रोकने का प्रयास करते हैं। अगर उनका कोई गाड़ी नंबर या हुलिया वगैरह नोट कर भी लेता है तो पुलिस पूछताछ में अदालती आवाजाही के पछड़े में कौन पड़ना चाहता है। मित्रों, ये सिद्धांत चाहे कुछ भी हो पर यथार्थ और सच्चाई यही है। इन्हीं सब के कारणों से दोषियों को पकड़ना, उन्हें सजा देना, उन्हें कटघरे में पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता। अब देखते हैं कि नए प्रावधानों में ऐसा क्या है जो चालक भाइयों ट्रांसपोर्टरों को पसंद नहीं आ रहा है, उनको चुभ रहा है और जिस नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। ये नए कानून की धारा 104(1) कहती है कि कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उससे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता, यानी कि अधिकतम 5 साल तक की उसको कैद हो सकती है और जुर्माने के लिए भी वो उत्तरदायी होगा। अब दूसरी ओर धारा 104(2) उल्लेख करती है कि जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर, यहाँ पर वाहन शब्द जोड़ा गया है, वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। इन कानूनों में ट्रांसपोर्टरों को हिट एंड रन शब्द से बहुत आपत्ति, क्योंकि पुराने जो कानून हैं, अंग्रेजों के समय के जो कानून हैं, उनमें लापरवाही के कारण दुर्घटना होने पर बहुत ही लचर कानून है, जिनका फायदा ट्रांसपोर्टर व चालक वर्ग सदा उठाते आए हैं। अब इस बात पर बात करेंगे कि पहले हिट एंड रन का कानून क्या था। भारत में हिट एंड रन के मामले भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं है। हालांकि जब हिट एंड रन मामलों पर सवाल उठता है तो धारा 279, 304A और 338 सामने आती है। धारा 279 लापरवाह ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तेजी से या लापरवाही से वाहन चलाता है जिससे कि मानव जीवन को खतरा होता है या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की आशंका होती है तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है या 1000 रुपये या दोनों तक बढ़ाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 304A में लापरवाही से मौत के लिए सजा का प्रावधान है। यह आईपीसी के तहत एक विशेष प्रावधान है और यही धारा है जो सीधे हिट एंड रन मामलों पर भी लागू होती है, जिसके चलते पीड़ितों की मृत्यु हो जाने पर इसमें कहा गया है कि जो कोई भी लापरवाही से
किए गए किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे 2 वर्ष तक की कैद या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 भी हिट एंड रन के मामलों में लागू होता है। इस कानून में धारा 161, 134 ए, 134 बी हिट एंड रन के मामलों से संबंधित है। 134 ए के अनुसार दुर्घटना करने वाले ड्राइवर को घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। वहीं 134 बी में जिक्र है कि चालक को उस दुर्घटना से संबंधित जानकारी यथाशीघ्र पुलिस अधिकारी को देनी चाहिए, अन्यथा चालक को दंडित किया जाएगा। क्योंकि हिट एंड रन मामले में सजा का विशेष प्रावधान नहीं है, अतः इन सब जिम्मेदारियों से बचने के लिए इनको न मानते हुए ड्राइवर मौके से भागना ही उचित समझते हैं। ऐसा देखा जा सकता है कि ड्राइवरों को भागने के लिए ट्रांसपोर्टर भी उकसाते हैं, क्योंकि बहुत कम ड्राइवर होंगे जो स्वयं ट्रक या बस के स्वयं मालिक होंगे। अधिकांश ड्राइवर वैतनिक होते हैं और दुर्घटना की स्थिति में चालक के साथ वाहन भी पुलिस की कस्टडी में चला जाता है। ऐसे में जब वाहन का मालिक वाहन को छुड़ाने पुलिस के पास जाता है तो उसको सबसे पहले चालक की जमानत करानी पड़ती है, क्योंकि वह चालक की जमानत मजबूरी वश कराता है, क्योंकि उसे चालक के भगोड़े होने का खतरा बना रहता है। तो ये बात साफ हो जाती है कि वह आईपीसी में निहित प्रावधान चालक के पक्ष में है। अधिक प्रतीत होते हैं यदि चालक के पास वैध लाइसेंस व अन्य कागजात हैं तो वह निम्नतम सजा या बिना सजा के भी निर्दोष साबित हो सकता है। हिट एंड रन वाले मामले का सबसे दुखद पहलू यह है कि धारा 161 में हिट एंड रन के केस के पीड़ितों को मुआवजे का प्रावधान है, जो मृत्यु के मामले में मात्र 25,000 रुपये है, जबकि गंभीर चोट के मामले में 12,500 रुपये है। यदि चालक पुलिस या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने द्वारा दुर्घटना होना स्वीकार करता है या वह पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है तो पीड़ित व्यक्ति या मृतक के परिवार के सदस्यों को बीमा नियमों के तहत बीमा दाता कंपनी के द्वारा भविष्य की जिम्मेदारियां और चिकित्सा खर्चों का उचित गणना के आधार पर क्षतिपूर्ति का लाभ मिलता है, जबकि हिट एंड रन के मामले में पीड़ित पक्ष इससे वंचित हो जाता है। अब प्रश्न यह बनता है कि नए प्रावधानों में से क्या फर्क पड़ेगा। मात्र यह है कि ज़्यादा सजा का खतरा समझकर हिट एंड रन के मामलों में शायद कुछ कमी आए, लेकिन हिट एंड रन के मामलों में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता है। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना और अपराधी को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा अपराधी इससे भाग जाते हैं और शायद ही कभी पकड़े जाते हों। दूसरी समस्या यह है कि जिन गवाहों पर जांच निर्भर होती है वे भी मदद करने से कतराते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह की कानूनी मामले में फंसना नहीं चाहते। इसमें टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सकती है। आज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो ये चौंकाने वाली बात यह है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2020 में कुल 12,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए, जिनमें से 23,159 लोगों की मौत हुई। वहीं 2021 में ये आंकड़ा बढ़ गया और इस साल ऐसी 57,415 घटनाएं हुई, जिनमें से 25,938 लोगों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हाल ही में संसद में केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने बताया कि सरकार उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान कर रही है जो सड़क दुर्घटना करने के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि उन लोगों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाएगी जो खुद से पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को अस्पताल ले जाने में मदद करेंगे। हालांकि भारतीय दंड संहिता में अभी ऐसा कोई प्रावधान अलग से नहीं है। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही
इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मित्रों, धन्यवाद।